तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 75 दिन की रेड स्ट्रेटजी। आपको क्लास नोट्स नहीं खोल के देखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरे डिटेल मैथ स्पेशल के जो लेक्चर होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय वो भी खोल के देखने चाहिए। ये आपका समय बर्बाद करेंगे। और जो बिल्कुल डेडिकेटेड बच्चे हैं मेंस वाले, उनके सामने आप बैठ रहे होते हैं और उनमें कंपैरिजन हो रहा होता है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आपके लिए सच मायने में दिवाली इस मीन्स के बाद आएगी। जब तक मीन्स है तब तक ना भटकना है ना भटकाना है किसी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं 75 दिन की रेड स्ट्रेटजी, 75 डे हार्ड चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं। आपका एग्जाम आज खत्म हुआ हो या कल खत्म हुआ हो, मैं बात इसी पे कर रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात आती है कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को चेंज करें और कैसे तैयारी करें। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इन 75 दिनों में आपको 75 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। 75 मॉक टेस्ट आपको रोज देने चाहिए, मतलब ये रोज एक मॉक टेस्ट देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और मुझे लगता है कि इस मॉक टेस्ट को देने में और इसका डेली एनालिसिस करने में लगभग आपको 3.5 घंटे लग जाने। 3.5 घंटे इस टेस्ट को देना, फिर इसका एनालिसिस करना, इसमें जो गलतियां हुई उस चीज को सुधार करने में आपने समय लगाना। मेरे बच्चे, डेली का 3.5 घंटे आपको मॉक टेस्ट रोज देना है, कंपलसरी है। ऑनलाइन देना है, कहां दे सकते हैं? जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देना चाहें दे सकते हैं। कैरियरल प्लेटफॉर्म पे अभी मैंने 21 मॉक टेस्ट लाइव किए हैं। रोज मॉक टेस्ट आता है शाम 5 बजे, लाइव मॉक टेस्ट होता है, रियल एनालिसिस करते हैं। और जो बिल्कुल डेडिकेटेड बच्चे हैं मेंस वाले, उनके सामने आप बैठ रहे होते हैं और उनमें कंपैरिजन हो रहा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मेंस का जो मॉक टेस्ट बना रहा हूं उसमें कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो बच्चे ने किसी टीचर्स की क्लास में पढ़ा हो। हर सवाल में कुछ ना कुछ तरोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि एग्जैक्टली वो मेंस के लेवल का हो और पेपर में हूबहू सवाल वहां से आपको देखने को मिले। जैसे ही 21 मॉक टेस्ट खत्म होंगे, हम इसके बाद अगले 21 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे। अब बात करते हैं आगे और क्या किया जाए। मेरे बच्चों, अब राइट टाइम ये है कि हम मैथ की क्लास नोट्स खोल के देखने की जरूरत नहीं। नहीं, आपको क्लास नोट्स नहीं खोल के देखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरे डिटेल मैथ स्पेशल के जो लेक्चर होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय वो भी खोल के देखने चाहिए। ये आपका समय बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है मींस के पेड बैचेस में भी अब आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। पेड बैच में होगा क्या कि सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर में 11-11, 12-12 क्लासें होंगी और मेरे बच्चे, आप पर इतना दबाव हो जाएगा कि जो आपने सीखा उसको समेट ही नहीं पाएंगे। ये सही वक्त है जो आज तक चीजें सीखी उसको समेटने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको यह कह रहा हूं कि डेली मेरी जो मैथ की क्लास होती है मींस में, केवल आप उतनी क्लास को देख लीजिए मात्र। अगर मैंने नंबर सिस्टम में 3 क्लासें ली और मेरे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहां 150 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये 150 क्वेश्चन अपने आप में सारे कॉन्सेप्ट को शामिल रखते हैं। और ये 150 के 150 क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने ये 150 क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसका मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे रिवाइज हो जाएंगे। आपको करना क्या है, डेली जो क्लास होती है, डेली 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास आपको होती है, तो बस उस 2 घंटे की क्लास को 2x की स्पीड पे खटाखट खटाखट तैयार कर लेना है। और मेरे बच्चे, इस 2 घंटे की क्लास को डेली आपको तैयार करने के लिए लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में आप क्लास खत्म करेंगे। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्लास नोट्स निकालेंगे और वहां से उस कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। सेम चीज आती है मेरे प्यारे बच्चों, और यहां सारे चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं, मिक्स नहीं चला रहा हूं, सिर्फ चैप्टर वाइज चल रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ 45 दिन की शेयर अभी करने लग रहा हूं। 45 दिन में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस यहां पे करा दूंगा। 15 सितंबर से हमारी कार्रवाई चल रही है। जिन बच्चों के अभी पेपर खत्म हुए वो जाइए और 15 सितंबर से मेरी मेंस की जो वीडियो है उसको देखना शुरू करिए। अलग से एक प्लेलिस्ट भी डेडिकेटेड बना दी गई है मेंस की, मैथ्स भाई राकेश यादव चैनल पर, उस पर करिए। और हर क्लास की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी मेरे बच्चे। कंप्लीट क्लास नोट्स भी दे रहा हूं ताकि बच्चा अगर वीडियो से ज्यादा हेल्प क्लास नोट से खटाखट पीडीएफ से देखना चाह रहा है तो वहां से भी कर सकता है। ये सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे राकेश यादव सर, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल उस पर अवेलेबल है। मैथ में मेरे दोस्तों, डेली हमें ये करना है कि जो यूट्यूब सेशन चल रहा है हमारा, जो डेली क्लास हो रही है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम आपका खत्म करा दिया, सिंप्लीफिकेशन आपका खत्म करा दिया, अलजेब्रा आपका खत्म करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म करा दिया, तो जो जो चैप्टर मैं आपके खत्म करा रहा हूं, डेली आप कोशिश करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने मेरी टॉप 100 बुक में दिए उन क्वेश्चंस को भी आप खत्म करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे हो जाएगी और एक कंप्लीट तैयारी की तरफ आप बढ़ रहे होंगे।
अब आते हैं मेरे बच्चे इंग्लिश। आपको कतई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों यहां कोई दूसरा चैप्टर करने की। अगर इस समय मेरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो बस डेली ट्रिग्नोमेट्री हर कॉन्सेप्ट के मैं सवाल उठाता जा रहा हूं, सीखते जाना, खत्म करते, बस इतना ही है। अब क्लास खोल के अलग देखने की जरूरत नहीं है। यानी 1.5 घंटा मोर देन एनफ है, जिसके अंदर आप 1 घंटे में क्लास रिवाइज कर लेंगे। 30 मिनट में उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अगर पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई चीज भूल रहे हैं, तो उसी पॉइंट को निकाल के पढ़ लिया। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी मेरे प्यारे बच्चों गोपाल वर्मा सर आपको रोज क्या कराने लग रहे हैं मेरे बच्चों, एक ही चीज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं नाउन की, अगर गोपाल वर्मा सर नाउन की प्रैक्टिस आपके बैच में कराने लग रहे हैं, रोज की क्लास रहती है इनकी, सिर्फ संडे ऑफ रहता है, तो नाउन की जो क्लास चलने लग रही है मेरे प्यारे बच्चों, आपका फर्ज ये बनता है कि इस नाउन की क्लास में अगर सर ने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है तो मेरे बच्चे आंख बंद करके बस इन 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। 2x की स्पीड पे देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ज्यादा नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय यहां देना है। 1 घंटे में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। 30 मिनट और एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूं ताकि उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट लिखना हो, नोट्स बनाना हो या नोट्स पढ़ना हो, उसमें समय लगे। सेम यही स्ट्रेटजी मेरे प्यारे बच्चों आपकी रहनी चाहिए किसमें, रीजनिंग में। रीजनिंग में अरुण सर ये काम करने लग रहे हैं, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस हो रही है। रीजनिंग में भी आपके चैप्टर की वीडियो मिल रही है। अगर 1.5 घंटे की या 2 घंटे की वीडियो है तो आप मात्र 40 से 50 मिनट में उस वीडियो को खत्म कर सकते हैं इजीली। और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट उनमें कहीं डाउट है तो आप अपने नोटबुक उठाइए और वहां से उसको चेक कर लीजिए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि डेली आपको यहां पे 1 घंटा देना चाहिए रीजनिंग में, और रीजनिंग जैसे सेक्शन को खत्म कर लीजिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन का अहम बिंदु, सिलेक्शन की अहम कड़ी। आप कहेंगे जीएस के इतने सवाल नहीं है जितने मींस के आते हैं, फिर आप जीएस को अहम कड़ी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लिश में आज के समय में लगभग बच्चा अपने आप को एक हाईएस्ट स्कोर पे ले जा चुका है। मैथ 100% स्कोर पे ले जा चुका है, रीजनिंग 100% स्कोर पे ले जा चुका है। कुछ 1-2 सवाल गलती होती है सभी से। असली खेल है मेरे प्यारे बच्चों जीएस का। मैं आपको ये कह रहा हूं जीएस में आप कुछ मत करिए, मेरे वाले चैनल पे रोज सुबह 9 बजे वीडियो डलती है। सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड होती है, कुछ नहीं होता उनमें, सिंपल रिकॉर्डेड वीडियो रहती है। यश रावत पढ़ाने लग रहे हैं, यश रावत सर यहां पे पढ़ाने लग रहे हैं आपको जीएस। बस एक बार आप जाके क्लास देखिए शुरुआत से। क्या कर रहे हैं सर? अच्छे अच्छे सवाल ले रहे हैं, पूरा सवाल लिया, खटाखट उस सवाल से रिलेटेड पूरी कंप्लीट कहानी बता दी, थ्योरी बता दी, सारी चीजें समझा दी, फिर जस्ट अगले सवाल पे चले गए। और मेरे प्यारे बच्चों यहां धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्लीट जीएस का रिवीजन हो रहा है। मुझे लगता है कि मेंस के हर बच्चे को एटलीस्ट इस समय अपना जीएस में 2 घंटे का एटलीस्ट स्कोर देना चाहिए। अगर आप 2 से ज्यादा दे पाए बहुत अच्छा, अदरवाइज 2 घंटे दीजिए। मुझे लगता है कि अगर 2x स्पीड में देखेंगे तो 1 घंटे में आप जीएस का कंटेंट यहां से कवर कर लेंगे, बाकी 1 घंटे में अपनी और तैयारी जीएस की करें। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 2 घंटे यहां हो गए, 3 घंटे यहां हो गए 5, और एक 6 और एक 7 घंटे यहां हो गए मेरे बच्चे 8 घंटे और 9, यानी 9.5 घंटे का आपका टोटल शेड्यूल है मींस में, जो पढ़ना ही पढ़ना हर एक बच्चे को है। और इस 9.5 घंटे में आपके सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, बचे 30 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 30 मिनट में आप कंप्यूटर को भी थोड़ा सा पढ़िए जब आपका मन कर रहा है तब, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप रह गए तो आप पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है आप जानते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर सेम नंबर वाला बच्चा आ जाए तो वहां डिसाइड होता है चीजें कई सारी, तो कंप्यूटर को भी सीरियस होकर समझते चले जाइए।